हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू वे ऑफ लर्निंग पे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस बुक के चैप्टर 6 की, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हमने अब तक लोकसभा के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक बार राज्यसभा के जो दूसरे नाम है और दूसरे किन नामों से राज्यसभा को जाना जाता है उसके बारे में समझ लीजिए। काउंसिल ऑफ स्टेट अगर कहा जाए इसका मतलब भी राज्यसभा होता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है तो देखिएगा, इसके साथ लोकसभा के भी नाम रिवाइज कीजिए। काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है राज्यसभा को, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है लोकसभा को, अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, परमानेंट हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, टेम्परेरी हाउस कहा जाता है लोकसभा को, सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है राज्यसभा को, फर्स्ट हाउस कहा जाता है लोकसभा को। तो ये तो हो गए इनके अदर नेम्स, राज्यसभा और लोकसभा के कम्प्लीटली हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में। देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो कितनी है, 250 सीट्स। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स कितने हैं, 245। ठीक है, वही बात हो गई। बस के अंदर सीट है 60 जनों की, लेकिन बस के अंदर अभी पैसेंजर 55 ही बैठे हैं, है ना, 5 सीटें खाली, वो की वही बात हो गई। मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो है 250 सीटों की, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेंबर कितने हैं, 245। अब ये जो 245 मेंबर है ये आते कैसे हैं, तो देखिएगा 233 मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेचर से। 233 मेंबर्स तो आ रहे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। 12 मेंबर्स यानी कि 12 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। बात समझ में आ गई, क्लियर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 250। प्रेजेंट टाइम में मेंबर कितने हैं, 245 मेंबर्स। 233 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर से आ रहे हैं। 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हो रहा है क्लियर, कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की, कि भाई इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में। इलेक्शन प्रोसेस राज्यसभा में जो होता है, ये जो 233 मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स होते थे वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते थे, लेकिन राज्यसभा में इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि एसटीवी मेथड के द्वारा इन मेंबर्स को चुना जाता है। अब ये एसटीवी मेथड क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है भाई, इसको हम पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रेसिडेंट का चुनाव पढ़ाऊंगा ना, कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, तब हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको एसटीवी मेथड डिटेल में समझाया जाएगा। अभी के लिए केवल नाम ध्यान में रखिए कि भाई राज्यसभा में मेंबर्स सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और एसटीवी मेथड अपनाया जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा की कुछ क्वालिफिकेशन तो सेम है, बस किसमें फ़र्क है तो एज में। राज्यसभा में जो कैंडिडेट होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए, 30 ईयर या अबव। लोकसभा में ये एज क्या है, लोकसभा में ये एज है 25 साल या उससे अधिक, और राज्यसभा में क्या है, 30 साल या उससे अधिक। ठीक है, बस इतना सा गैप है, बाकी की क्वालिफिकेशन सेम। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वही बात आ गई, या जो सरकारी ऑफिस को संभाल ले या राज्यसभा का मेंबर बन जाए, दोनों में से एक ऑप्शन को उसे पकड़ना होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं चला सकता। शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट और मेंटली डिसेबल्ड, यानी पागल भी नहीं होना चाहिए और बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों क्वालिफिकेशन तो हम लोकसभा में भी थी, बस अंतर किस में आया, एज में। एज यहाँ पर क्या हो गई, राज्यसभा में 30 ईयर्स और लोकसभा में क्या थी, 25 ईयर्स, बाकी का सेम। कंप्लीट, क्वालिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्या, टेन्योर।
भाई टेन्योर के बारे में पढ़ते हैं। कार्यकाल, कितने टाइम तक काम करते हैं लोकसभा के मेंबर्स, सॉरी राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर्स कितने टाइम तक राज्यसभा में रह सकते हैं? 6 ईयर्स। कितने सालों तक? 6 ईयर्स। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर कितना होता है? 6 सालों का। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 सालों का, है ना। देखिए लोकसभा को क्या कहते थे हम? लोकसभा को हम कहते थे टेम्परेरी, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? परमानेंट। क्या कहते हैं? राज्यसभा को हम कहते हैं परमानेंट और लोकसभा को हम टेम्परेरी कहते थे। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कि भाई लोकसभा जो है वो, उसका कार्यकाल वैसे तो 5 सालों का होता है, लेकिन इसे बीच में भी डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी बीच में भी लोकसभा को बंद किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को ऐसे बीच में बंद नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट राज्यसभा कभी बंद नहीं होती है। लोकसभा में क्या होता है? हर 5 सालों में नए सदस्य आते हैं और पुराने सदस्य चले जाते हैं। लोकसभा में हर 5 सालों में नए सदस्य आते हैं और पुराने सदस्य चले जाते हैं। ठीक है, जैसे 5 साल अभी इलेक्शन हुए, कुछ मेंबर इलेक्ट होकर लोकसभा में बैठे, है ना, ये मेंबर्स ये लोकसभा में बैठ गए अभी आके। ठीक है, अब 5 सालों बाद में क्या होगा? 5 सालों बाद में इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, वापस इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर ये जीत जाते हैं तो वापस लोकसभा में आते हैं, अगर नहीं जीत पाते तो वापस नहीं आ पाएंगे। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में क्या सारे मेंबर एक साथ चले जाते हैं? नहीं। राज्यसभा में क्या होता है? 1/3 ऑफ राज्यसभाज मेंबर रिटायर इन एवरी 2 ईयर्स, यानी हर 2 सालों में 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि हर 2 सालों में क्या होता है? राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 1/3 पार्ट क्या हो जाता है? रिटायर। देखो यहाँ पर क्या कहा गया? 1/3 मेंबर ही रिटायर होते हैं 2 सालों में, सारे मेंबर एक साथ नहीं जाते। इसका मतलब राज्यसभा बंद नहीं होती है, और कभी बंद नहीं होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। हो रहा है क्लियर? लोकसभा में क्या होता है? हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं, मेंबर्स आते हैं, 5 सालों बाद में वो अपनी सीट छोड़कर चले जाते हैं, वापस इलेक्शन लड़ते हैं, फिर वापस वो सारे मेंबर आते हैं। यानी कि हर 5 सालों में सारे मेंबर एक बार उठकर जाएंगे तो लोकसभा बंद हो गई। इसका मतलब इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम? टेम्परेरी। और बीच में भी उसे बंद किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या होता है? मेंबर्स 6 सालों के लिए आता है। ठीक है, क्या 6 सालों बाद में सारे मेंबर जाते हैं? नहीं। हर 2 सालों में केवल कितना? 1/3 मेंबर ही रिटायर होता है। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स का 1/3 मेंबर्स ही रिटायर होते हैं और उनकी जगह पर दूसरे आ जाते हैं। ओके, ये होता है टेन्योर। अब हम बात करते हैं इनके ऑफिसर्स की। ठीक है, ऑफिसर्स की बात करते हैं तो जैसे लोकसभा में ऑफिसर्स थे ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वैसे यहाँ पर भी ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, यानी डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। देखिए ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनको कैसे चुना जाता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे तो वो तो लोकसभा के अपने सदस्यों में से ही चुनती थी, लेकिन राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट, यानी हमारे देश का, इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है। क्लियर? और इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल मात्र 5 साल ही होगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा और उसका कार्यकाल टेन्योर 5 ईयर्स ही होगा। अब बात करते हैं वाइस चेयरमैन की। वाइस चेयरमैन कैसे आएगा? तो वाइस चेयरमैन जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को क्या बना दिया जाता है? वाइस चेयरमैन, और उसका टेन्योर कितना होता है? उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, इसलिए उसका कार्यकाल 5 साल ही रहा। लेकिन वाइस चेयरमैन जो है वो तो मेंबर बना हुआ ही ना, मेंबर्स में से इलेक्ट हो रहा है, इसलिए उसका कार्यकाल कितना है? 6 ईयर्स। ऑफिसर्स क्लियर हो गए? चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है। चेयरमैन का मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वाइस चेयरमैन जो होता है वो उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। अब हम बात करेंगे पावर्स की। पावर फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, पावर्स की हम बात करेंगे।
फर्स्ट पावर जो लोकसभा में पड़ी वो इसी में पढ़ रहे हैं, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के तहत क्या कहा गया, राज्यसभा आल्सो हैज पावर ऑफ लॉ मेकिंग, यानी राज्यसभा के पास क्या पावर है, कानून बनाने की पावर है, और इक्वल पावर विद लोकसभा, और इक्वल पावर विद लोकसभा इन कंटेक्स्ट टू नॉन मनी बिल, यानी कि नॉन मनी बिल जो होते हैं उनको लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास क्या है, पावर सेम है, मनी बिल नहीं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर से। राज्यसभा भी कानून बना सकती है और लोकसभा भी कानून बना सकती है, दोनों के पास इक्वल पावर है। इनको लेकर, नॉन मनी बिल को लेकर। पहली पावर क्लियर। जुडिशियल पावर में क्या कहा गया, राज्यसभा भी कानून बना सकती है और राज्यसभा के पास भी सेम पावर है जैसी लोकसभा के पास है, लेकिन केवल किसको लेकर, नॉन मनी बिल को लेकर। क्या मनी बिल को लेकर भी दोनों के पास सेम पावर है, नहीं। मनी बिल को लेकर ज्यादा पावर किसके पास है, केवल लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन नॉन मनी बिल में दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोकसभा में भी पढ़ा था हमने, वापस इसमें भी पढ़ रहे हैं। पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कानून में, संविधान में अमेंडमेंट करने की इनके पास पावर है क्या। The Rajya Sabha has same power as the Lok Sabha in context to the amendment in the Constitution, यानी कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी चेंज अगर करना हो तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास क्या है, सेम पावर है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर, दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर है, दोनों मिलकर इनमें अमेंडमेंट चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर हम ले रहे हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर अच्छे से देखिएगा। फाइनेंशियल पावर, इन रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पावर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राज्यसभा वीक पोजीशन एज कंपेयर्ड टू द लोकसभा, यानी कि फाइनेंशियल पावर को लेकर राज्यसभा की पोजीशन कैसी है, वीक है। कैसी है, वीक है। अभी हमने पढ़ा था ना मनी बिल, मनी बिल में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है ना। यानी कि फाइनेंशियल पावर जो है, फाइनेंशियल पावर संविधान ने राज्यसभा को कम दे रखी है और लोकसभा को ज़्यादा दे रखी है। तो राज्यसभा की पोजीशन कैसी हो गई, वीक पोजीशन एज कंपेयर्ड टू लोकसभा, यानी लोकसभा के कंपैरिजन में राज्यसभा क्या हो गई, यहाँ पर कमजोर हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल विल बी फर्स्ट प्रपोज्ड इन द लोकसभा, यानी हमारे संविधान के अनुसार मनी बिल जो होता है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रपोज्ड किया जाता है, लोकसभा में, और उसके बाद देन राज्यसभा, उसके बाद वो कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में। वो विल हैव टू डिसाइड अपॉन द बिल विद इन 14 डेज, और राज्यसभा के पास कितना टाइम होता है, राज्यसभा के पास होते हैं 14 डेज उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, राज्यसभा कैन गिव एडवाइस, राज्यसभा क्या कर सकती है, इन 14 दिनों में उस मनी बिल को लेकर केवल एडवाइस दे सकती है। बट इट डिपेंड्स ऑन लोकसभा टू एक्सेप्ट और नॉट, पर वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। देखिएगा, वापस समझिएगा, फाइनेंशियल पावर जो है वो लोकसभा से कम मिली है राज्यसभा को, यानी कि राज्यसभा की पोजीशन हो गई कमज़ोर। अब वो कमज़ोर कैसे हो गई उसको समझिए कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है, कहाँ पर प्रपोज किया जाता है, लोकसभा में ही प्रपोज किया जाता है। लोकसभा से वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा के पास कितने दिन होते हैं, केवल और केवल 14 दिन होते हैं। और राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल एडवाइस दे सकती है, लेकिन उसकी एडवाइस को मानना है या नहीं मानना है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
लोकसभा के ऊपर। लोकसभा चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, यानी कि फाइनेंशियल पावर लोकसभा से कम मिली हुई है किसको? राज्यसभा को। वीक पोजीशन इसीलिए कहा गया है कि उनकी पोजीशन कैसी है? वीक पोजीशन। क्लियर? और इनकी पावर्स और होती है, राज्यसभा की और पावर्स है जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इन नोट्स को अच्छे से बनाइए और इनको याद कीजिए।